जबलपुर नाम का एक गांव था। शाम के 6 बज रहे थे। गोलू नाम का एक लड़का अपनी माँ सुनीता के साथ रहता था। सुनीता गोलू की पिटाई कर रही थी। गोलू ने सुनीता के पर्स से पैसे चोरी किए थे। सुनीता को उसके चोरी करने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उसकी जमकर पिटाई कर दी। गोलू ने सुनीता से अपना हाथ छुड़ाया और घर से भाग गया। अब अंधेरा हो चुका था। गोलू अपने घर से दूर एक सुनसान इलाके में आ गया था। उसने वहाँ एक झोपड़ी देखी जिसमें कोई रहता नहीं था। वह झोपड़ी टूटी फूटी मालूम पड़ती थी। गोलू उस झोपड़ी में जाकर छुप गया। अब जब नहीं मिलूँगा ना और मम्मी परेशान होगी तब पता चलेगा आज कितना मारा मुझे 50 रुपए के लिए। रात के करीब 12 बज रहे थे। आधी रात में धीरज और बिरजू नाम के दो दोस्त जंगल के रास्ते से जा रहे थे। वह दोनों अभी अभी शराब के ठेके से लौट रहे थे। यह तो इनके लिए रोज़ की बात थी। पहले कम से कम हर रोज़ दिन में सिर्फ एक बार रात में तो जाते थे, पर अब तो आधा दिन वहीं पीकर पड़े रहते। धीरज और बिरजू को जबलपुर गांव में आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे। धीरज और बिरजू रामगढ़ गांव से थे। वहाँ वह दोनों अपने अपने माता पिता के साथ रहते थे। आए दिन वह घर पीकर आते। उनके माता पिता उन दोनों से बहुत परेशान थे। उनके माता पिता को उन दोनों का कोई सहारा नहीं था। पढ़ाई लिखाई या काम धंधे से उन दोनों का कोई लेना देना नहीं था। दोनों चरित्र के एकदम ढीले। गांव की हर लड़की पर उनकी नज़र फिसलती थी। हाथ पकड़ने, दुपट्टे खींचने से भी वह दोनों बाज नहीं आते थे। गांव की हर लड़की धीरज और बिरजू से परेशान थी। धीरज और बिरजू अय्याश किस्म के थे। धीरज और बिरजू की एक हरकत किसी को भी नहीं पता थी, उनके माता पिता को भी नहीं। रामगढ़ गांव से कुछ दूर जंगल में शिवजी का एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी रामचंद और उनकी पत्नी लक्ष्मी का स्वर्गवास हो गया था। रामचंद का वह खानदानी मंदिर था। वह अपनी बेटियों के साथ वहाँ रहता था। उन दोनों के मरने के बाद उनकी लड़कियाँ अकेली रह गईं। एक की उम्र 24 और एक की 25 थी। दोनों लड़कियाँ देखने में कोमल और सुंदर थी। ज़्यादा लोग उन दोनों के बारे में नहीं जानते थे। धीरज को कहीं से उन लड़कियों के बारे में पता चल गया और उन पर खतरा मंडराने लगा। कहानी जारी रहेगी।